सो हियर इज द डील, मेरे को बस शांति से एक प्लेस में बैठना है। आई मीन कितना ही हार्ड होगा ये, कोई भी फालतू बातें नहीं सोचनी है एंड वी आर गुड राइट। हम लोग को बस अपने ब्रीथ पे फोकस करना है एंड दैट्स इट। आई डोंट नो व्हाई पीपल फाइंड दिस सो हार्ड, बट वेट, एम आई थिंकिंग अबाउट नॉट थिंकिंग? मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में हूँ और अगर मैं मेडिटेशन ट्राई नहीं करूँगा तो कौन करेगा? बिकॉज लास्ट कुछ टाइम से मैं बहुत लोगों को सुना हो कि मेडिटेशन ट्राई करो, फोकस बढ़ेगा, या फिर तुम्हारा रिटेंशन टाइम बढ़ेगा, या फिर तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा, या फिर तुम्हारी लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो जाएगी और बहुत सारे बेनिफिट्स। सो मैं सोच रहा हूँ कि वाई नॉट ट्राइंग मेडिटेशन फॉर 7 days एटलीस्ट, क्योंकि मैं ये भी सुना हूँ कि मेडिटेशन ईजी होता नहीं है। सो आई वॉन्ट टू टेक इट थोड़ा सा स्लो एंड लेट्स ट्राई मेडिटेटिंग फॉर 15 minutes पर डे फॉर नेक्स्ट 7 days। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या एडवांटेजेस है उसके, मेरे को पर्सनली क्या फील होता है, या फिर जो भी इंप्रूवमेंट मैं फील करता हूँ मेरे लाइफस्टाइल में। मैं सारे क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में दूंगा, सो मेक श्योर यू वॉच वीडियो टिल द एंड। So I just finished the first session 15 मिनट का। It was so bad. I mean मेरे ज़िंदगी का, नॉट ज़िंदगी का, 2024 का सबसे लॉन्गेस्ट 15 मिनट होगा वो। एंड मैं अभी जस्ट उठा हूँ एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ताकि मैं सब कुछ एकदम फ्रेश रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट कर सकूँ कि मेरे को एक्चुअली में क्या फ़ील हुआ या फिर मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। आई एम ऑल स्वेटी, आई डोंट नो व्हाई, इधर पूरा पसीना पसीना हो गया है। आई वॉज वेटिंग, मैं लाइक हम लोग स्टार्ट किए थे 8:45 में एंड 15 मिनट का था एंड मैं सोचा कि लाइक चलो 8 बजे उठ जाएंगे। एंड मैंने मेरे दोस्त को बोला कि भाई नॉक कर देना जब 8 बज जाएगा उस टाइम। अभी बज रहा है 8:02। सो मैं वहाँ बैठ के सोच रहा था कि भाई आ जाओ और नॉक करो प्लीज़। लाइक मेरे बॉडी मेरे को बैक कर रहा था कि भाई आ जाओ भाई, कोई तो आ जाओ, नॉक करो। बस रियली टफ। मेरे को ये भी पता चला कि 1 सेकेंड का एक्चुअल ड्यूरेशन बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि 15 मिनट इज़ नॉट वेरी बिग थिंग, क्योंकि अभी के फास्ट पेस टाइम पे बहुत ईज़िली 15 मिनट गुजर जाते हैं। एंड ये 15 मिनट गुजारने में जो मेरे को कशमकश हुई है इज़ टू मच। एक चीज़ मैं भी नोटिस करा कि मैं शांत नहीं था। लाइक पूरे 15 मिनट मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा था। विंडो का स्क्रिप्ट ऐसा बनाना है, ये ख़रीदना है, या फिर कोई तो आ जाओ यार ये 15 मिनट जल्दी ख़त्म करा दो, या फिर हम टॉकिंग टू माई सेल्फ कि भाई तुम इतना स्वेट क्यों कर रहे हो जबकि तुम फ़ैन चला के बैठे हो। मेरे को बाहर के हर एक आवाज़ सुनाई दे रही है। बहुत अजीब था ये पूरा एक्सपीरियंस। होपफुली ये थोड़ा बेटर हो सकता है। थोड़ा सा रिसर्च करते हैं कि राइट वे क्या है, कैसे इसको हम लोग बेटर कर सकते हैं। एंड लेट्स सी एंड ऑफ 7 days क्या होता है। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट डे एंड दिस इज माई एक्सपीरियंस। दिस इज़ द डे 2 एंड मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी फर्स्ट डे, क्योंकि मैं 15 मिनट्स का चैलेंज लेके रखा था एंड वो चीज़ मेरे से कंप्लीट हो ही नहीं पाया। मैंने अपने सारा एक्सपीरियंस डे 1 में बताया हुआ था, तो इसके वजह से मैं क्या कर रहा था कि मैं अपने फ्रेंड को कॉल करा एंड मैं उससे पूछा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, या फिर डू सजेस्ट मी कि मैं कैसे करूँ कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए। सो उसने मेरे को सजेस्ट करा कि जो 15 मिनट्स है उसको घटा के 10 मिनट्स कर लो एंड ट्राई यूजिंग एन ऐप कॉल्ड हेडस्पेस। आई नो दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, हेडस्पेस यूज़ करो एंड उसके थ्रू भी हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टास्क होते हैं जिसको हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं हेल्प करता है। एंड इसके अलावा वो एक और टेक्निक के बारे में बताया था। सो हम लोग वो चीज़ को फॉलो करने वाले हैं डे 3, 4, 5, 6, 7 में एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज। एंड ऑफ द डे पता चलेगा कि ये रियली हेल्पफुल है या फिर नहीं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट डे। सो दिस इज़ द डे 4 ऑफ मेडिटेशन। अभी मैं जस्ट मेडिटेट करके उठा हूँ एंड जो मेरा प्लान था कि मैं 15 मिनट्स तक करूँगा वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। एंड उसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं फेस करा, जिसको मैं अभी बताना चाहूँगा। जैसे कि पहला प्रॉब्लम था विच इज़ टाइम मैनेजमेंट। एंड टाइम मैं अच्छे से मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं सुबह करूँ या शाम को करूँ। सुबह डिसाइड करता हूँ तो सुबह नहीं होता है, शाम को डिसाइड करूँ तो शाम में काम पड़ जाते हैं, काम करने में बिजी हो जाता हूँ, तो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा मैं शायद इसको बहुत अच्छे से प्रायोरिटाइज भी नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से शायद मैं मेडिटेट भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसके अलावा एक बहुत मेजर टास्क मेरा ये था कि मैं ये डिसाइड कर रहा था कि मैं सुबह मेडिटेट करूँगा, लेकिन सुबह उठना भी एक टास्क हो जा रहा है। जो टाइम मैं सोच के रखा था अराउंड 6, तो वो नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है। मैं अगर मेडिटेट करने के लिए बैठूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं
कि मेरे को वीडियो ऐसे रिकॉर्ड करना है, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे जाना है, मेरे को भूख लग रही है, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ऑल सॉर्ट ऑफ थॉट्स। सो लास्ट 4 दिन में मैं ये सारे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं नोटिस कर रहा हूँ अपने साथ, एंड इसके बारे में मैं डिस्कस करा मेरे फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा रिसर्च करा कि कैसे इन सारी चीज़ों को ठीक करा जा सकता है। एंड अब मेरे पास थोड़ा सा प्लान है कि 5th 6th एंड 7th डे पे मैं क्या करूँ जिससे मैं अच्छे से मेडिटेट कर पाऊँ एंड एंड ऑफ द डे मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिले। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल तो नहीं लग रहा है, बिकॉज आई नो कि मैं बहुत अच्छे से नहीं भी कर रहा हूँ, मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, 7 दिन के एंड में भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट लेट्स सी अगर मैं सरप्राइज हो जाऊँ या फिर मैं डिसअपॉइंट हो जाऊँ। तो दिस इज द डे 5 एंड सुबह का समय है, मैं मेडिटेट कर चुका हूँ एंड जो भी मैं प्रॉब्लम्स बताया था 4th डे पे, वो सारे प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से है कि पहला जो प्रॉब्लम था हमारा वो टाइम मैनेजमेंट को लेके था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सुबह उठते के साथ मेडिटेशन करें या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद मेडिटेशन करें, शायद वैसे वर्क नहीं करता है। इट्स ऑल अबाउट कि हाँ तुम्हारे पास एक शांति सा समय हो जहाँ पे तुम बैठ के एक और जहाँ तुम शांति से बैठ के मेडिटेट कर सको। कंफर्टेबली मेडिटेट करना ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू अपने आप को फोर्स करना उस चीज़ के लिए। सो मैं एक अपना टाइम डिसाइड करा कि अच्छा ठीक है इतने बजे मैं मेडिटेट करूँगा, एंड वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहा। उसके अलावा प्रायोरिटाइज करना, प्रॉब्लम ये आता था कि मैं अपने आप पे बहुत ज़्यादा रेकलेस होने लग गया था कि लाइक भाई अगर करना है मेडिटेशन तो सुबह 6 बजे करना पड़ेगा, सूरज उगने से पहले करना पड़ेगा, एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जो कि सस्टेनेबल नहीं था और ना ही इम्पॉर्टेंट था कि हाँ भाई अगर तुमको मेडिटेशन करना है तो तुमको वैसे ही करना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे मैं क्या करा कि मैं अपने हिसाब से एक टाइम चूज करा कि जब मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, और सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि आप कहाँ पे बैठे कर रहे हो। आप जहाँ मन वहाँ बैठ के नहीं कर सकते, हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है। अगर आप मेडिटेशन करना चाह रहे हो तो डिफाइन करो कोई भी प्लेस को, ठीक है मैं यहाँ पे मेडिटेट करूँगा और यहीं पे मैं मेडिटेट करूँगा। अगर तुम हर जगह मेडिटेट करना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक जगह होता है। जैसे कि बेडरूम होता है सोने के लिए, डाइनिंग रूम होता है खाने के लिए, किचन होता है खाना बनाने के लिए, वैसे ही मेडिटेशन करने के लिए भी एक जगह होना चाहिए। एंड मैं वो डिफाइन करा, मैं अपने हिसाब से एक टाइम चूज़ करा जहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ, जहाँ मैं फ्री हूँ, एंड उसके वजह से मैं आज अच्छे से मेडिटेट कर पाया। नेक्स्ट वीडियो आएगा 7th डे में, जहाँ पे मैं शेयर करूँगा कि मेरे को क्या क्या लर्निंग्स मिले, क्या क्या फर्दर प्रॉब्लम्स हुए, या फिर मेरे लिए बेनिफिशियल था या फिर नहीं था। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मिलते हैं डे 7 में। वेलकम टू द डे 7 ऑफ मेडिटेशन चैलेंज। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या चैलेंजेस मेरे को फेस हुए थे और उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। एंड पहला प्रॉब्लम ये था कि इट वाज वेरी चैलेंजिंग। मैं सोचा था कि ये थोड़ा इजी होगा, एंड उसके वजह से मैं अपने आप पे कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट करके 15 मिनट्स का चैलेंज लिया था, एंड 15 मिनट्स स्पेंड करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गया था मेरे लिए। जैसा कि मैंने डे 2 में बताया कि फिर मैंने अपने फ्रेंड से बात करा, एंड उसने मेरे को सजेस्ट किया कि 10 मिनट्स करो, अगर नहीं हो रहा है तो 10 मिनट से कम करो बट अच्छे से करो। सो लास्ट 6 दिन से मैं 10 मिनट का मेडिटेशन कर रहा हूँ, एंड इट वाज प्रीटी गुड। इसके अलावा सेकंड प्रॉब्लम ये था कि कोई एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं था मेरे लिए मेडिटेशन करने के लिए। मेरे को जहाँ मन करता था मैं वहाँ बैठ जाता था और वहाँ पे मेडिटेशन करता था, जो कि अच्छी बात है नहीं। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक कोई जगह को स्पेसिफाई करो एंड आप वहीं पे मेडिटेशन करो। जैसे सोने के लिए बेडरूम होता है, खाने के लिए डाइनिंग होता है, तो वैसे ही मेडिटेशन के लिए भी एक जगह होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप पहाड़ों में जाओ, जंगलों में जाओ, बट एक जगह स्पेसिफाई करो। एंड थर्ड विल बी नॉट प्रायोरिटाइजिंग इट। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि मैं अच्छे से प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा था, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से मेरे को सही समय नहीं मिल रहा था करने के लिए, एंड वो कहीं ना कहीं क्वालिटी अफेक्ट कर रहा था मेडिटेशन का, जिसके वजह से भी मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था। सो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अगर आपको सच में मेडिटेशन करना है तो आपको अपने आप को बताना पड़ेगा कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है जो आपको हर दिन करना है। एंड एंड ऑफ द डे मेरे को कोई मेजर एडवांटेज फील नहीं हुआ, एंड अब ये इसलिए भी हो सकता है कि मैं सिर्फ 7 दिन तक ये कर रहा हूँ, एंड शायद इसलिए भी हो सकता है कि मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी मेडिटेशन की। डू लेट मी नो व्हाट्स योर व्यूज ऑन दिस, या फिर आपके पास अगर कोई सजेशन है, कोई टिप्स है, कोई ट्रिक्स है मेडिटेशन करने के लिए, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैलेंज को 30 डे तक एक्सटेंड कर दूं और उसके बाद में अपने व्यूज़ भी बताऊं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।